हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमिनेशन सागा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जर्मन और सोवियत सेनाओं के बीच लड़ा गया सबसे बड़ा टैंक युद्ध, द बैटल ऑफ कुर्स्क। Meine Dame, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gibst du jetzt eine Stimme? Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingesetzt werde. कुर्स्क की लड़ाई 1943 की गर्मियों के अंत में दक्षिण पश्चिमी रूस में कुर्स्क के पास जर्मनी और सोवियत संघ सेनाओं के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के ईस्टर्न फ्रंट की एक लड़ाई थी। यह अंततः इतिहास का सबसे बड़ा टैंक युद्ध बन गया और परिणाम स्वरूप सोवियत संघ सेनाओं की जीत हुई। यह लड़ाई जर्मन ऑफेंसिव ऑपरेशन सीटाडेल के लॉन्च के साथ शुरू हुई, जिसका उद्देश्य उत्तर और दक्षिण से एक साथ सैलिएंट पर हमला कर उसे दबाना था। सैलिएंट के उत्तरी भाग में जर्मन आक्रमण रुकने के बाद 12 जुलाई को सोवियत ने ऑपरेशन कुतुजोव के साथ कुर्स्क ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किया। दक्षिणी ओर सोवियत ने भी उसी दिन शक्तिशाली जवाबी हमले किए। 3 अगस्त को सोवियत ने सैलिएंट के दक्षिणी हिस्से में जर्मन सेना के खिलाफ ऑपरेशन पोल्कोवोडेट संयंत्र सेव के लॉन्च के साथ दूसरा चरण शुरू किया। हिटलर को उम्मीद थी कि 1943 की गर्मियों में कुर्स्क क्षेत्र में मौजूद ताकतों को दबाकर सोवियत की क्षमता को कमजोर कर दिया जाएगा। हिटलर का मानना था यहाँ जीत से जर्मन ताकत फिर मजबूत हो जाएगी और उसके सहयोगियों के साथ उसकी प्रतिष्ठा में सुधार होगा, जो युद्ध से हटने का विचार करने लगे थे। उन्हें यह भी आशा थी कि बड़ी संख्या में सोवियत सैनिकों को कैद कर जर्मन हथियार खाने में श्रमिक के रूप में रखा जाएगा। सोवियत सरकार को जर्मन इरादों के बारे में पहले से ही पता था, जो खबर कुछ हद तक सोवियत सरकार को ब्रिटिश ट्यूनी इंटरसेप्ट द्वारा दी गई थी। सोवियत को कई महीनों पहले से पता था कि हमला कुर्स्क सैलिएंट की गर्दन पर होगा। सोवियत ने जर्मन आर्मर्ड स्पीयर हेड को रोकने के लिए गहरी गहरी खाइयां खुदवा दी और इन खाई को खुदवाने में सोवियत की जनता का बहुत ही बड़ा योगदान था। जर्मनों ने हमला करने में देरी की क्योंकि वे अपनी सेना को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और नए हथियारों का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ रेड आर्मी को खाई बनाने का अच्छा समय और एक बड़ी सेना को तैयार करने का भी अच्छा समय मिला। यह अंतिम रणनीतिक आक्रमण था जिसे हिटलर ने ईस्टर्न फ्रंट पर शुरू किया था। इस युद्ध में सोवियत के लगभग 8 लाख लोग मारे गए, जहां जर्मन के लगभग 2 लाख लोग मारे गए। जर्मन के 226 टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए, 1310 टैंक डैमेज हुए। सोवियत के लगभग 1379 टैंक डिस्ट्रॉय हुए और 1092 टैंक डैमेज हुए। आई होप आपको दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।